बरगद के घने और फैले हुए पत्तों के बीच समय की धूल में ढकी एक पुरानी सी शाखा पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसका नाम था कालूराम। वह वर्षों से उसी बरगद के पेड़ पर रहता चला आ रहा था। शरीर भले ही अब कमजोर हो चला था, पर आंखों में अब भी गहराई थी, मानो जीवन की हजारों कहानियां देखी हों। बरगद का पेड़ भी कोई साधारण पेड़ नहीं था, वह भी बहुत पुराना था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ ने कई पीढ़ियों को जाते देखा है। बरगद का नाम था वटेश्वर। हाँ, ये अजीब लगता है, पर पेड़ भी बोलते हैं अगर कोई उन्हें सुनने वाला हो। कालूराम वही था जो वटेश्वर की हर सांस को, हर पत्ते की सरसराहट को समझता था। ये रिश्ता केवल एक पेड़ और पक्षी का नहीं था, ये एक गहरी, सच्ची और निस्वार्थ दोस्ती की मिसाल था। कभी जब दोपहर की धूप तेज होती और पेड़ की छांव के नीचे लोग थककर सो जाते, तब कालूराम वटेश्वर से बातें करता था। वह अपनी यादों की गठरी खोलता और कहता, वटेश्वर भाई, याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, भूखा प्यासा, घायल और अकेला। तू ही था जिसने मुझे जगह दी, अपने जरों के नीचे शरण दी थी। वटेश्वर अपनी शाखाओं को धीरे धीरे हिलाता, जैसे कह रहा हो, हाँ मुझे सब याद है कालूराम, तू तब भी खास था, आज भी है। गांव के बच्चे जब आम के पेड़ पर पतंग फंसा कर रोते, तो कालूराम उनके लिए उड़कर पतंग वापस लाता। कुछ बच्चे डरते भी थे उससे, पर जो उसे समझते वही उसकी आंखों में बसे अकेलेपन को देख पाते। एक बार बरसात की रात, जब बिजली कड़क रही थी और हवा पागल हो चुकी थी, वटेश्वर की एक बड़ी शाखा टूटने वाली थी। उसी पर कालूराम का घोंसला था। वटेश्वर ने हल्की सी सरसराहट के साथ चेतावनी दी, कालूराम संभल जा, यह शाखा अब टूटने को है। पर कालूराम की आंखें भीग गई। नहीं वटेश्वर, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तू गिरा तो मैं भी तेरे साथ गिरूंगा। और फिर एक चमत्कार हुआ। बिजली ठीक उस शाखा के पास गिरी, लेकिन किसी तरह वटेश्वर की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि उसने खुद को संभाल लिया। शाखा टूटी जरूर, पर गिरने से पहले ही कालूराम ने उड़ान भर ली थी। हवा के थपेड़ों के बीच उसने खुद को संभाला और पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर जा बैठा। उस रात पहली बार बरगद ने एक आंसू गिराया। हाँ, पेड़ भी रोते हैं जब दोस्ती इतनी गहरी हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी आया। वह दिन रात बरगद के नीचे बैठा कुछ लिखता रहता। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे किसी रहस्य की खोज में हो। उसने कई बार कालूराम की ओर देखा, कुछ लिखा और मुस्कराया। वह अजनबी गांव वालों से बात करता, पूछता, इस पेड़ और इस गिद्ध के बारे में क्या जानते हो? गांव वाले हंसते कहते, ओ ये दोनों तो बुड्ढे हैं, पर इनकी दोस्ती की कहानी सुनी नहीं क्या? पर किसी को नहीं पता था कि उस अजनबी के मन में क्या चल रहा है। वह क्या खोज रहा था, क्यों आया था और क्यों बरगद के नीचे ही रात बिताता था। एक रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, वह अजनबी चुपचाप उठा और वटेश्वर की जड़ों के पास कुछ खोदने लगा। कालूराम ने दूर से देखा, उसकी आंखें चमकीं और उसने उड़ान भरी। आप कहें तो मैं इस कहानी को यहीं से आगे बढ़ाता हूँ। वटेश्वर की जड़ों के पास अजनबी का खोदना कालूराम को बेचैन कर गया था। वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से फुर्ती से उड़ता हुआ नीचे आया और कुछ ही दूरी पर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी तीखी आंखों में सवाल थे, कौन है ये आदमी और क्या ढूंढ रहा है? अजनबी की हर हरकत शांत और ध्यान केंद्रित थी, जैसे वह जानता हो कि जड़ों के नीचे कुछ है। उसने मिट्टी हटाई और फिर धीरे धीरे एक लकड़ी का छोटा संदूक बाहर निकाला। संदूक बेहद पुराना था, उस पर काई जमी थी, समय की परतों ने उसे ढक रखा था। अजनबी ने कांपते हाथों से उसे खोला और अंदर रखे कपड़े में लिपटा एक पुराना पत्थर और एक धातु की छोटी सी मूर्ति निकाली। कालूराम कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर वटेश्वर को सब याद था। वर्षों पहले जब गांव एक बंजर जमीन था, तब एक साधु यहाँ आया था। उसी साधु ने बरगद का बीज बोया था और कहा था, यह पेड़ एक दिन आकाश छुएगा और जब समय आएगा यह किसी खोए हुए को उसका सच दिखाएगा। साधु ने अपनी पोटली में कुछ रखकर जड़ में दबा दिया था और फिर कभी नहीं लौटा। अजनबी वही खोया हुआ था। वह उस साधु का वंशज था। कई वर्षों से उसे अपने पूर्वजों के रहस्यमयी संदेशों के बारे में पता चला था और उन सुरागों ने उसे यहां तक पहुंचा दिया। कालूराम की आंखें अब भी उस मूर्ति पर टिकी थीं। उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे कुछ अधूरा अब पूरा हो रहा हो। अजनबी ने बरगद को देखा और पहली बार उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूं आप सिर्फ पेड़ नहीं हो,
आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा है। मैं वादा करता हूं कि मैं इस जगह का सम्मान करूंगा। वटेश्वर की शाखाएं एक हल्की सी हवा के झोंके के साथ झूमीं। यह उसका आशीर्वाद था। गांव वालों को जब सुबह पता चला कि बरगद की जड़ों से कोई रहस्य निकला है, वे सब इकट्ठा हो गए। पर अजनबी ने कुछ नहीं छिपाया। उसने सबको बुलाकर सारी बात बताई और कहा, यह जगह सिर्फ एक पेड़ की नहीं, ये आत्माओं की तपस्या और एक पक्षी की निष्ठा की गवाही देती है। उसी दिन गांव में यह तय हुआ कि वटेश्वर और कालूराम की मित्रता और साधु की कहानी को एक स्मारक की तरह सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात कालूराम ने पहली बार सपना देखा। सपने में वह उड़ रहा था एक अजीब सी जगह पर जहां समय रुका हुआ था। वहां उसे एक और गिद्ध मिला जो हूबहू उसी जैसा दिखता था। वह बोला, तू केवल पेड़ की छाया में नहीं जी रहा कालूराम, तू एक संदेशवाहक है। वटेश्वर सिर्फ पेड़ नहीं, वह एक द्वार है। अगली सुबह कालूराम की आंखें खुलीं तो वह परेशान था। उसने वटेश्वर को सब बताया। पेड़ ने बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर एक गहरी सरसराहट के साथ कहा, अगर तू तैयार है तो तुझे उस द्वार के पार जाना होगा जहां सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली होती है। वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। गांव वालों को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। कभी कभी वटेश्वर की शाखाएं बिना हवा के हिलती थीं और पेड़ से निकलती थी मंद मंद सी आवाजें, जैसे कोई प्राचीन मंत्र दोहरा रहा हो। और उसी दौरान गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गायब हो रहे थे कुछ लोग, पर सिर्फ वे जो स्वार्थी और लालची थे। किसी ने देखा कि रात को वटेश्वर की जड़ों से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी में कालूराम बैठा कुछ देख रहा होता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अब यह सिर्फ बरगद नहीं रहा, यह किसी पुराने समय का द्वार है और कालूराम उसका रक्षक बन चुका है। पर क्या था उस द्वार के पार? और कालूराम क्या सचमुच अब इस संसार का हिस्सा था या किसी और रहस्य की कड़ी? अगर आप चाहें तो मैं यहीं से आगे की कहानी भी जारी रखता हूं। कालूराम को वह सपना बार बार आने लगा। हर रात जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उसी द्वार के पास बुला रही थी। वटेश्वर की जड़ें रात में हल्के हल्के कांपती और जमीन के नीचे से एक धीमी गूंज सुनाई देती, मानो समय अपने रहस्य खोलने को तैयार हो। एक दिन उसने वटेश्वर से पूछ ही लिया, क्या मैं उस द्वार के भीतर जा सकता हूं? वटेश्वर की शाखाओं ने सिहरते हुए उत्तर दिया, तू जा सकता है, पर जो देखेगा वह तुझे बदल देगा। वहां सत्य है, पर वह सरल नहीं है। उस रात जब गांव सोया, कालूराम चुपचाप वटेश्वर की सबसे मोटी जड़ के पास गया। अचानक जमीन ने दरार ली और एक सीढ़ी जैसी आकृति प्रकट हुई जो धीरे धीरे नीचे उतरती जा रही थी। कालूराम निडर होकर उसमें उतर गया। नीचे जाते ही अंधकार ने उसे घेर लिया, लेकिन वटेश्वर की शाखाओं से आती एक हल्की नीली रोशनी उसके पंखों पर पड़ रही थी। कुछ ही देर में वह एक गोलाकार गुफा में पहुंच गया। उस गुफा की दीवारों पर सैकड़ों वर्ष पुराने चित्र बने थे। कुछ में साधु थे, कुछ में गिद्ध और कुछ में ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर कालूराम कांप उठा। एक चित्र में तो वह खुद खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे अभी वह था। उसका चेहरा, उसकी मुद्रा, सब कुछ। ये चित्र जैसे किसी ने आज ही बनाए हों। एक कोने में पत्थर की एक वेदी पर एक चमकती हुई पुस्तक रखी थी। कालूराम धीरे से उसके पास गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। आवाज आई, तू जो देखेगा उसे समझना तेरा कर्तव्य है। यह उस युग की कहानी है जो कभी इतिहास बना ही नहीं। पुस्तक के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उसमें लिखा था एक विशाल साम्राज्य की कहानी जिसका नाम था शून्य लोक। वहां मनुष्य और पशु एक साथ रहते थे, संवाद करते थे, निर्णय साथ लेते थे। लेकिन फिर सत्ता की लालसा आई। एक राजा ने अजर अमर होने की चाह में गिद्धों की शक्ति चुरानी चाही। गिद्ध जो उस युग के जानवाहक थे, उन्हें छल से मारा गया। तभी एक गिद्ध बच गया जिसने बरगद का रूप धारण किया और धरती पर लौट आया। वही वटेश्वर था। कालूराम की आंखों में आंसू थे। वह समझ चुका था कि क्यों वटेश्वर ने उसे चुना था। वह सिर्फ उसका मित्र नहीं, उसकी आत्मा का अंश था। वह गिद्धों की उस परंपरा का अंतिम वाहक था जिसे संसार ने भुला दिया था। गुफा के भीतर एक और द्वार था। उसे छूते ही सामने एक दर्पण प्रकट हुआ, पर वह साधारण दर्पण नहीं था। उसमें उसके जीवन के हर क्षण दिख रहे थे। उसका जन्म, उसका अकेलापन, उसकी दोस्ती, उसका हर त्याग। लेकिन फिर जो दिखा उसने चौंका दिया। दर्पण में एक भविष्य दिखा जहां वटेश्वर जला हुआ था, गांव उजड़ गया था और कालूराम टूटी हुई शाखा पर पड़ा था।
वह चीख पड़ा, नहीं, ये नहीं होने दूंगा। तभी गुफा की गूंजती आवाज बोली, भविष्य तय नहीं होता, लेकिन चेतावनी दी जाती है। सत्य को जानकर भी जो मौन रहता है वही विनाश को बुलाता है। कालूराम तेजी से गुफा से बाहर भागा। वह पसीने से भीगा हुआ था। वटेश्वर की शाखाएं शांत थीं, जैसे वह सब जानता हो। उसने कहा, अब तुझे समझ आ गया, अब तू अकेला नहीं है, तुझ में अब उस युग की शक्ति है। उसी समय गांव की ओर से धुआं उठने लगा। कुछ लोग वटेश्वर को काटने आए थे। उन्होंने सुना था कि उसकी जड़ों में खजाना छिपा है। लालच ने उनकी आंखें बंद कर दी थीं। पर इस बार कालूराम चुप नहीं रहा। वह हवा में ऊंचा उड़ता हुआ गांव के हर घर के ऊपर चिल्लाया, अगर इस पेड़ को काटा गया तो तुम्हारा अतीत ही नहीं, भविष्य भी मिट जाएगा। पर क्या लोग सुनेंगे? या फिर वही होगा जो दर्पण दिखा था? अगर आप चाहें तो मैं यहीं से इस कहानी को और भी आगे बढ़ाता हूँ। गांव की रात उस दिन औरों से अलग थी। हवाएं तेज थीं, जैसे वटेश्वर के चारों ओर कोई अदृश्य परिक्रमा कर रही हों। पेड़ की जड़ें कंपन कर रही थीं और कालूराम की आंखों में चेतावनी का एक तेज भाव तैर रहा था। लेकिन गांव के कुछ लोग जो दूर किसी नगर से लौटे थे, उन्होंने अफवाह फैला दी थी कि वटेश्वर की जड़ों में पुराना राजकीय खजाना छिपा है। उन्होंने अपने साथ लाए कुल्हाड़े और आरे निकाले और आधी रात को ही बरगद की ओर बढ़ चले। कालूराम पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी शांति थी जो केवल किसी तपस्वी में ही हो सकती थी। जैसे वह जानता हो कि अब उसकी परीक्षा का समय आ गया है। जब पहले कुल्हाड़े की चोट वटेश्वर की जड़ पर पड़ी, एक तेज कराह हवा में गूंज उठी। लेकिन वह किसी इंसान की नहीं थी, वह धरती की आत्मा की आवाज थी। उसी समय आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली कौंधी और वर्षा की मोटी बूंदें गिरने लगीं। पर वह लोग नहीं रुके। तभी वटेश्वर की एक जड़ से नीली रोशनी उठी। उस रोशनी ने बरसात की बूंदों को छूते ही हवा में एक अद्भुत दृश्य बना दिया। गिद्धों का वही युग, शून्यलोक की सभ्यता, लोगों का पतन और वटेश्वर का तप। गांव के लोग जो कुल्हाड़ी लेकर आए थे वह सब स्तब्ध रह गए। एक बुजुर्ग औरत जो वहीं खड़ी थी अचानक जोर से चीख उठी, यह पेड़ देवताओं का अवतार है। यह कालूराम नहीं, कोई साधारण गिद्ध नहीं, यह पुरानी आत्माओं का संरक्षक है। लोग ठिठक गए, पर दो लालची युवक अब भी डटे रहे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, यह सब रकोसला है, पेड़ के नीचे जरूर धन है और हम उसे निकालेंगे। पर तभी बिजली चमकी और पेड़ की एक मोटी शाखा टूटकर उनके सामने गिरी। हवा में फिर वही आवाज गूंजी, सत्य को जिसने ललकारा उसने विनाश को आमंत्रण दिया। कालूराम अब उड़कर उन दोनों के सामने आया। उसके पंख अब सुनहरे हो चुके थे। उसकी आवाज अब किसी साधारण गिद्ध की नहीं, बल्कि किसी ईशी की लग रही थी। उसने कहा, यदि तुमने इसे फिर छुआ तो तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां तक अंधकार में रहेंगी। वटेश्वर एक पेड़ नहीं, एक जीवित जान है। इसे जो काटेगा वह खुद कट जाएगा। लोगों ने झुककर माफी मांगी। कुछ ने अपने कुल्हाड़े वहीं फेंक दिए, कुछ ने जाकर वटेश्वर की जड़ों को हाथ लगाकर प्रणाम किया। वर्षा धीरे धीरे थम गई, हवाएं शांत हो गईं। उस रात पहली बार गांव में हर घर के दीपक खुद ब खुद जल उठे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन सबको आशीर्वाद दे रही हो। वटेश्वर की शाखाओं में एक मीठा कंपन था। कालूराम धीरे धीरे नीचे उतरा और जड़ों से लिपट गया। मित्र, आज हमने केवल तुझे नहीं, पूरी मानवता को बचाया है। वटेश्वर ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, आज तू पूर्ण हुआ है। अब तेरी यात्रा शुरू होती है। कौन सी यात्रा? कालूराम ने पूछा। जान की यात्रा। अब तू शून्यलोक के द्वार फिर से खोल सकता है, और वह जान जो युगों से सोया था उसे जागृत कर सकता है। आकाश में तारे अब और चमकने लगे थे। वटेश्वर की सबसे ऊंची शाखा पर एक नया अंकुर फूटा, जैसे धरती ने फिर से आशा जगाई हो। और तभी कालूराम के कानों में फिर वही पुरानी आवाज गूंजी, जो जान को बांटता है वही यथार्थ को पाता है। वटेश्वर की जड़ों में हल्की सी हंसी गूंजी। कालूराम अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह समय, इतिहास और भविष्य का संरक्षक है। उसका मन अब उन पुरानी यादों में खो गया था जो वटेश्वर ने उसे दिखाई थी। वह शून्य लोक जहां मनुष्य और गिद्ध एक साथ रहते थे, वह भूमि जो जान और प्रेम से परिपूर्ण थी, अब उसकी आंखों के सामने थी। लेकिन अब उसे यह भी समझ में आ गया था कि वह युग बीत चुका था। अब उसे इस पेड़ और इस धरती के बीच संतुलन बनाए रखने का कर्तव्य था। वह हर दिन वटेश्वर के पास आता और घंटों तक उसके नीचे बैठकर ध्यान करता। उसे एहसास हुआ कि जितना वह वटेश्वर के पास बैठता, उतना वह खुद को समझता जाता।
धीरे धीरे उसका ध्यान और शक्तिशाली हो गया, लेकिन एक रात उसने देखा कि पेड़ की जड़ें फिर से कांपने लगीं, और इस बार वह कांपाहट साधारण नहीं थी। यह गहरी आवाज़, जैसे धरती ने उसे पुकारा हो, उसे जागरूक कर रही थी। उसने तुरंत पेड़ से पूछा, क्या हो रहा है मित्र? क्या फिर से कोई संकट आ गया है? वटेश्वर की आवाज़ अब हल्की और गंभीर थी। तू अब मेरी तरह देख सकता है। यह कांपाहट एक संकेत है। शून्यलोक के दरवाजे फिर से खुलने वाले हैं, और इस बार यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी की परीक्षा होगी। कालूराम ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि यदि इस बार कुछ गलत हुआ तो सब कुछ समाप्त हो सकता है। उसने तैश में आकर पूछा, क्या मुझे फिर से शून्यलोक जाना होगा? वटेश्वर की शाखाओं में गहरी शांति थी। फिर उसने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है कालूराम। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो शून्यलोक को इस समय के साथ जोड़ सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें एक अजीब और कठिन निर्णय लेना होगा। कालूराम चुप रहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। वह जानता था कि यह एक मौका था जिसे वह गंवा नहीं सकता था। उसने वटेश्वर से फिर पूछा, वो निर्णय क्या है? वटेश्वर ने धीरे से कहा, तुम्हें शून्यलोक के गहरे रहस्यों से जोड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें धरती के सबसे पुराने पेड़ों के साथ संवाद करना होगा। वे पेड़ जो अब तक शांत थे, उन्हें जगाना होगा। उनका ज्ञान तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन वे तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे। यदि तुम सफल हो गए तो शून्यलोक का द्वार फिर से खुलेगा और तुम उस पुरानी सभ्यता को जीवित रख सकोगे। कालूराम को एक ठंडी सांस आई, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह इस कार्य को पूरा करेगा। उसने वटेश्वर से विदा ली और जंगल की ओर बढ़ने लगा, जहां पुराने और विशाल पेड़ खड़े थे। उसकी आंखों में अब वह जोश था जो पहले कभी नहीं था। उसे यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ उसकी यात्रा नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के संतुलन की यात्रा है। कुछ घंटों बाद वह एक विशाल देवदार के पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी जड़ें जमीन से इतनी गहरी थीं कि किसी भी मानव की नज़र उन तक नहीं पहुंच सकती थी। वह देवदार का पेड़ उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में गहरी विद्या का ज्ञान था। क्या तुम सच में तैयार हो? देवदार ने पूछा। कालूराम ने कहा, हाँ, मुझे यह कर्तव्य निभाना है। तो फिर तुम्हें मेरे साथ समय बिताना होगा, देवदार ने कहा। हम पेड़ और जीवित धरोहर के बीच एक पुल हैं। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो शून्यलोक को फिर से वापस ला सकती है, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरी धरती का भविष्य है। यह सुनकर कालूराम ने अपनी आंखें बंद की और पूरे जंगल की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शून्यलोक के रहस्यों से जुड़ चुकी थी। वह समझ चुका था कि उसका काम सिर्फ अपनी मदद करने का नहीं था, बल्कि वह पूरी पृथ्वी की संतुलन की रक्षा कर रहा था। जैसे ही उसने देवदार के साथ संवाद करना शुरू किया, वह महसूस करने लगा कि यह यात्रा अब कठिन नहीं रही थी। उसने उन पुराने ज्ञान को समझना शुरू किया जो वह अपनी जड़ों से, अपने पंखों से और अपने दिल से महसूस कर रहा था। उसकी शक्तियां अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थीं। परंतु जैसे ही उसने अपनी यात्रा जारी रखी, वह देख रहा था कि कहीं न कहीं कोई गलतफहमी उसे घेरे हुए थी। किसी ने जानबूझकर इसे नष्ट करने की कोशिश की थी। ये कोई और नहीं, बल्कि वही लोग थे जिन्होंने वटेश्वर। अब वे लोग अपनी लालच में और भी आगे बढ़ चुके थे, और वह सही समय का इंतजार कर रहे थे जब कालूराम अपनी यात्रा पूरी करे, ताकि वे फिर से आकर वह खजाना पा सकें। लेकिन कालूराम जानता था कि उनका उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। उसका लक्ष्य अब सिर्फ शून्यलोक को फिर से उस रूप में लाना था जिससे यह धरती और पूरी दुनिया फिर से अपने सही रास्ते पर लौट सके। यह कहानी जारी रहती है और आगे भी इसे विस्तार से बढ़ाते रहूं।